तो कंप्यूटर का एक और नया टॉपिक के साथ हमारा टॉपिक जो है वो हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हार्ड डिस्क है। पीछे से ये कुछ इस प्रकार से दिखता है और आगे से कुछ ये ऐसा दिखता है। ये कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है। इसमें डेटा स्टोरेज होता है। जो भी डेटाज हमारे कंप्यूटर्स में होते हैं, जो हम परमानेंटली सेव करते हैं, वो सारे डेटाज इसी हार्ड डिस्क में स्टोरेज होकर के रहता है। यहाँ से इसका पावर सप्लाई होता है और यहाँ पे इसका एक मोटर सेट रहता है। इसी मोटर के सहायता से जो है सो प्लेटर्स, इसके अंदर प्लेटर्स लगे हुए होते हैं, जो प्लेटर्स इसके द्वारा सेट रहता है और इसी के सहायता से मूव करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होते हैं हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में सबसे पहले जो एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहला जो पार्ट्स होता है वो होता है प्लेटर। सबसे पहला जो पार्ट्स होता है वो प्लेटर। प्लेटर क्या होता है? प्लेटर एक ऐसा सर्कल टाइप का होता है और ये बीच में ऐसे होल होता है, तो इसको प्लेटर कहते हैं। अब इस प्लेटर में से भी कुछ पार्ट्स होते हैं। इस प्लेटर्स को भी जो है सो डिवाइड किया गया है। इस प्लेटर्स में कुछ इस प्रकार से सर्कल सर्कल टाइप का बना हुआ होता है, सर्कल सर्कल टाइप का बना हुआ होता है, कुछ इस टाइप से। और ये प्लेटर जो आपको दिख रहा है, इसको ये प्लेटर जो है, जो इसको पार्ट्स में बांटा हुआ है, ये प्लेटर को जो है वो पार्ट्स में क्यों बांटा गया? आप कहिएगा कि ये पार्ट्स में क्यों बांटा गया है? तो ये डेटा को स्टोर करने के लिए इसको इसी टाइप का बनाया गया है। और इसको जो पार्ट्स में बांटा हुआ है, ये एक सर्कल जो है यहाँ पे अंदर का, इसका एक पूरा ये सर्कल, पूरा एक सर्कल ट्रैक्स कहलाता है। पूरा एक सेक्टर ट्रैक्स कहलाता है। और ये भी ट्रैक्स है, ये भी ट्रैक्स है, ये भी ट्रैक्स है, ये भी ट्रैक्स है। तो ये प्लेटर को इस प्रकार से ट्रैक्स में डिवाइड किया गया है, ट्रैक्स में इसको बांट दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। अब इस ट्रैक्स को, ये ट्रैक्स को, इसको भी अलग अलग कर दिया गया है। इस ट्रैक्स को बांट दिया गया है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। तो अब बच जाता है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से इतना। तो इतना को कहते हैं सेक्टर। और ये हो गया आपका सेक्टर और ये आपका पूरा एक सर्कल हो गया क्लस्टर। अब ये सेक्टर, एक सेक्टर, ये पहला सेक्टर और ये दूसरा सेक्टर, ये दोनों सेक्टर मिल करके क्लस्टर कहलाता है। यानी कि जिस प्रकार से अगर आप लोग कहें कि केजी का सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो केजी का सबसे छोटा यूनिट क्या है? ग्राम हो सकता है, ग्राम आप कह सकते हैं। उसी प्रकार से स्टोरेज का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो क्लस्टर। सबसे पहले डेटा जो स्टोर होता है वो क्लस्टर्स में होता है, फिर क्लस्टर्स से आकर के सेक्टर में, और सेक्टर्स में पूरा ट्रैक्स में, और पूरा ट्रैक्स के बाद प्लेटर्स में। तो ये हार्ड डिस्क में लगा हुआ होता है ये प्लेटर। और ये प्लेटर जो है एक हार्ड डिस्क में, इस प्रकार के हार्ड डिस्क में इस प्रकार का प्लेटर एक से अधिक होते हैं। या तो इसमें दो लगे हुए होंगे, या तो तीन होंगे, या चार होंगे। वो डिपेंड करता है आपका सिस्टम का कैपेसिटी, आपका सिस्टम कितना बड़ा है, उस हिसाब से आपका हार्ड डिस्क लगा हुआ होता है कंप्यूटर्स में। तो कंप्यूटर्स में ये जो हार्ड डिस्क होता है, इसमें प्लेटर्स होता है। इस प्लेटर को भी जो है सो डिवाइड किया गया, पहले ट्रैक्स में, फिर सेक्टर पे, फिर क्लस्टर में। अब इस प्लेटर को रीड राइट करने के लिए एक होता है रीड राइट हेड्स। रीड
राइट हेड्स। तो इस प्लेटर को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए एक हेड्स होता है जो कि डेटा को रीड राइट करता है। तो अभी हम लोग पढ़े हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क में जो हार्ड डिस्क क्या है, हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें प्लेटर लगा हुआ होता है, प्लेटर जो कि ट्रैक्स में टूटा हुआ होता है, फिर ट्रैक्स जो सो सेक्टर में, फिर सेक्टर आपका क्लस्टर में। तो कुछ ये था हार्ड डिस्क। अब हम लोग किसी और टाइम, किसी और वीडियोस में चर्चा करेंगे कि रीड राइट क्या होता है, रीड राइट हेड्स क्या होता है, और हार्ड डिस्क के और सभी पार्ट्स होते हैं, जैसे है आपका एक्वेटर्स है। एक्वेटर्स क्या है? हार्ड डिस्क में एक सिलेंडर बनता है, तो सिलेंडर क्या है? तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे किसी और वीडियोस में। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट्स में बताइए कि हमको समझ में आया है, और नहीं समझ में आया तो किस चीज़ के बारे में नहीं समझ में आया वो भी कमेंट्स करके बताइए। और अगला वीडियोस आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक पे चाहते हैं, वो भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं।